हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय हो जाएगा स्पेन मैड्रिड में। और विश्व पर्यटन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के गठन कब किया गया था? 1975 में। मुख्यालय हो जाएगा मैड्रिड स्पेन में है। वही विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संघ का गठन कब किया गया था? 1995 में किया गया था। और विश्व व्यापार संघ के मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। यूएनओ यानी से कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। भारत 1945 में यूएनओ के सदस्य बन गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में। और ये सेडान का जो युद्ध था उसे खत्म करने के लिए यानी कि समाप्त करने के लिए किया गया था। सेडान का युद्ध कहेगा था 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रूसिया के बीच। और इसे खत्म करने के लिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 में। भारतीय पर्यटन निगम का स्थापना कहेगा तो 1966 में हुआ था। भारतीय पर्यटन निगम का स्थापना 1966 में हुआ। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाता है यानी कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और ये देवनागरी भाषा में लिखी गई है। 3 नंबर है, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू फैलता है विषाणु की वजह से यानी कि वायरस से। स्वाइन फ्लू का क्या कहेंगे तो H1N1 स्वाइन फ्लू कहलाता है। और बर्ड फ्लू कहेगा तो H5N1 को बर्ड फ्लू कहते हैं। विषाणु के खोज किए थे यूनास्की 1892 में जो कि रूस के वैज्ञानिक थे। जीवाणु के खोज किए थे 1676 में ल्यूमेनहॉक जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कवक के कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। वही शैवाल के कोशिका भित्ति कहेगा तो सेलुलोज का बना होता है। आगे देखेंगे 4 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। वही आम जो है ये सत्य फल के अंतर्गत आता है। आम और कीवी ये सत्य फल के अंतर्गत आता है। पीपल वृक्ष 24 घंटा जो है ये दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन छोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और कहेगा किस समिति के तहत? यंग हिल्टन समिति के तहत 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। और यंग हिल्टन समिति का गठन हुआ था 1926 में। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन हुआ था। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहेगा तो चेन्नई है। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये मुंबई स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। और राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि या भारतीय कृषि प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में है। 7 नंबर हो जाएगा, कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ईरान। ईरान जो है देश तापी गैस का पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। पहली बार रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो ईरान देश में हुआ था 1971 में। और भारत कहेगा कि रामसर साइट पर कब हस्ताक्षर किया तो 1982 में किया था। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा काबुल। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहेगा तो अशागाबाद है। अशागाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगा अशागाबाद। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन के शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था गांधी जयंती पर शुरू किया गया था। 9 नंबर हो जाएगा, रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? तो बैकुरल हो जाएगा।
विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे माइकल फैराडे ने। प्रदीप्त का एसआई मात्रक कहेगा तो लक्स होता है। रेडियम के कहेगा खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी किए थे। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के मार्टिन लूथर के रूप में दयानंद सरस्वती को जाना जाता है और इनका मूल नाम कहेगा तो मूला शंकर है। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना किए थे। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे 1875 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे और स्वामी विवेकानंद के कहेगा मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कहेगा तो द हिंदू हो जाएगा और इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी से हो रहा है। और कहाँ से? तो चेन्नई से। नेशनल हेराल्ड पत्रिका के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू और इसका प्रकाशन 1938 से हुआ था। शुरुआत कहेगा तो 1938 से हुआ था। भारत का पहला कहेगा समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट हो जाएगा, जिसका प्रकाशन किए थे जेम्स की 1780 ईस्वी में। और भारत का हिंदी समाचार पत्र कहेगा तो 1826 में लाया गया था जुगल किशोर की तरफ से, यानी कि उसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। और इसका नाम कहेगा प्रथम हिंदी समाचार पत्र का तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर है। काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। काला पैगोड़ा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है और ये उड़ीसा में स्थित है। इसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाए थे और कहेगा कब? तो 14वीं शताब्दी में। मार्तंड सूर्य मंदिर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ? देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा के गठन किया गया था 1908 में। पंजाब नेशनल बैंक के गठन हुआ था 1894 में और बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1906 में। भारतीय स्टेट बैंक के गठन हुआ था 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था और इंपीरियल बैंक के गठन हुआ था 1921 में। भारतीय स्टेट बैंक का गठन गोरेवाला समिति के तहत किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय ये मुंबई में है और पंजाब नेशनल बैंक के मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। भीमताल झील कहेगा तो उत्तराखंड में स्थित है। जिसमें अंत में ताल लगा हो सर्वाधिक मात्रा में सभी जो झील है उत्तराखंड में स्थित है। अपवाद में सूरज ताल और चंद्र ताल जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरज ताल और चंद्र ताल जो है झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे याद करने में ऐसे ही याद कर सकते हैं कि सूरज के नाम पर एक है, एक चंद्रमा के नाम पे। सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील भी आता है तो हिमाचल प्रदेश का है। बैरीनाग झील कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र का नाम किस देश के राष्ट्रपति ने दिए थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। काला वन जो है ये जर्मनी देश में पाया जाता है और काला पर्वत कहेगा तो भूटान देश में पाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में और उस समय वहाँ के राजा थे लुई 16वां। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में और उसी क्रांति के नेता कहेगा तो BS लेनिन थे। भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन पाचन की प्रक्रिया जो है मुंह से शुरू होती है और समाप्त होती है छोटी आंत में, बड़ी आंत नहीं होगा। भोजन पाचन की अंतिम जो क्रिया है वो छोटी आंत में होती है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। HCl जो है पाचक रस है, ये अमाशय से निकलता है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है?
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 का ए है किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो इसमें हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के गठन हुआ था 1963 में, और सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश के गठन हुआ था 1987 में। और भूटान के साथ कहेगा किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक लगता है, तो इसमें हो जाएगा असम। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था 1946 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो नीदरलैंड में स्थित है, द हेग में। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा जो रेलवे स्टेशन है ये आता है दक्षिण पूर्व रेलवे में आता है, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, और वहाँ 21 साल गुजारे। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कागज़ का आविष्कार किसने किया था। कागज़ का आविष्कार किए थे कैल लुन ने। और कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, यानी कागज़ की शुरुआत चीन में। आर्यभट्ट ने शून्य के आविष्कार किए थे। वराहमिहिर कहेगा कि इनकी पुस्तक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बृहद संहिता पुस्तक के लेखक कहेगा तो वराहमिहिर हो जाएंगे। और वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वराहमिहिर थे, यानी कि उनके दरबार में रहते थे। कंप्यूटर में लोगो क्या है। कंप्यूटर में पूछ रहा है कि लोगो क्या है, तो प्रोग्रामिंग भाषा है, और प्रोग्रामिंग भाषा में आता है पास्कल, जावा और बेसिक। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कहेगा अस्थायी सदस्य देश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए। और अस्थायी देशों की संख्या कहेगा तो 10 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी देशों की संख्या 5 है, और वो कौन कौन से है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ABRFC, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। एडम का एप्पल कहते हैं कंठ को। फेफड़ा को प्रभावित करता है टीबी जो रोग होता है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और टेलीविज़न जो देखने वाला टेलीविज़न है, विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। आगे देखेंगे, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना नारायण का संबंध हो जाएगा कथक से, और कथक जो नृत्य है ये उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर भी है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और कथकली जो लोक नृत्य है केरल का है। भरतनाट्यम कहेगा तो तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर है, ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, और रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना हुआ था 1985 में। केंद्रीय सुरक्षा बल कहेगा तो 1969 में स्थापना किया गया था। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना हुआ था 1965 में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में, और इन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की उम्र में, और 6 वर्ष तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देख लेंगे, कुछ ऑप्शन है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, और ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोधगया में। आगे देखेंगे
मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? विशाल जो स्नानागार था उसका कहेगा आकार था तो आयताकार था और ये सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो खोज किए थे राखाल दास। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखाल दास, और 1922 में। डेल्टा का समांतर आकार कहेगा तो त्रिभुजाकार होता है। आगे देखेंगे 29 नंबर है, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किया गया था 1975 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और इसके तहत मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहेगा तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में और उसका शुरुआत हुआ था 1977 में। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी। लोहड़ी कहेगा तो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। बिहू हो जाएगा असम में। कैथोलिक मनाया जाता है गोवा में। 31 नंबर है, विश्व की सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? लामा जानवर से। विश्व की जो सबसे हल्की ऊन है वो लामा जानवर से प्राप्त की जाती है। 32 नंबर हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? ये हुआ था गोरखपुर में। और कब हुआ था? 4 या 5 फरवरी 1922 में। इलाहाबाद के संधि हुआ था 1765 में। और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो वाराणसी में स्थित है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? इंडिया गेट के करवाए थे। इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1911 में। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। गोलकुंडा फोर्ट यानी गोलकुंडा किले के निर्माण करवाए थे कुली कुतुब शाह ने और ये हैदराबाद में है। कहेगा कि एडविन लुटियंस ने ये संसद के वास्तुकार भी थे और नया संसद के कहेगा अभी जो बना है उसका वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, कंप्यूटर में बूटिंग के लिए आवश्यक होती है। कंप्यूटर में बूटिंग के लिए आवश्यक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कहेगा कब आया था? तो 1960 में आया था। आगे देखेंगे, जीने का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीने का अधिकार को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 20 में व्यक्ति का संरक्षण है, यानी जब तक व्यक्ति पर दोषी नहीं साबित कर दिया जाए वो दोषी नहीं माना जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है पाकिस्तान में। टिहरी बांध भागीरथी और भिलागना नदी पर बना है। घग्गर जो है कालीबांगा ये राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। और कहेगा किस विटामिन को हार्मोन के रूप में भी देखा जाता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी जो है यह हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। और कहेगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिए थे महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से भी जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे 1942 में और इन्हें गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि 1942 में हुआ था।
स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिए थे खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। शुभ स्टडी। थैंक यू।